मुआवजे राशि की मांग कर रहा है और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर मांग कर रहा है। इस बात को लेकर 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बाद शाम को 6:30 बजे के आसपास फैसला होता है। और प्रशासन से यही है कि और अच्छा प्रयास हो जाए बच्चों लोगों का भविष्य के लिए, क्योंकि 3 लाख रुपए कुछ है नहीं है ऐसा अमाउंट, ऐसा बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास एक घटना होती है। शास्त्री नगर वार्ड 27 में पूर्व पार्षद जोहन सिंह का घर बन रहा होता है। वहाँ पर एक ठेका श्रमिक जाता है काम करने के लिए और बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो जाती है। हमने इससे पहले खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था किस प्रकार से उसका पूरा परिवार जो है बीहमसा अस्पताल में धरना देकर बैठा है और मुआवजे राशि की मांग कर रहा है और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर मांग कर रहा है। इस बात को लेकर 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बाद शाम को 6:30 बजे के आसपास फैसला होता है, जब पूरे पुलिस प्रशासन की टीम, एसडीएम और परिवार के लोग तमाम जन वहाँ मौजूद रहते हैं मीटिंग हॉल में और मीटिंग होती है कि आखिर इस विषय पे क्या कुछ निर्णय करना है, चर्चाएं क्या कुछ होनी है और क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आनी है। तो अंतिम रूप से तय होता है कि परिवार को जो पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा है उसकी ओर से 3 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए का 2 चेक दिया जाता है, 2 अलग अलग डेट का। और इसके साथ ही महापौर नीरज पाल से बातचीत कर ये तय किया जाता है कि उसके परिवार के एक सदस्य यानी मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी दी जाएगी। इस बात की भी चर्चा हुई है। और अब बात आती है बच्चों के भविष्य की, क्योंकि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 6वीं में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा 4th कक्षा में। दोनों के भविष्य का क्या होगा, दोनों की पढ़ाई का क्या होगा। तो कलेक्टर से बातचीत हुई है और कलेक्टर से बातचीत होने के बाद ये निर्णय निकला है कि दोनों बच्चों को सरकार जो है आत्मानंद स्कूल में एडमिशन दिलाएगी और फ्री उनकी पढ़ाई होगी 12वीं तक की। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। और इस बात से परिवार जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट तो नहीं है। क्या कुछ कह रहा है, आप आगे परिवार की भी बात सुनिएगा। एसडीएम ने क्या कुछ कहा है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ पूरा फैसला हुआ और इस फैसले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। आखिर ये फैसले को लेकर कितना सही फैसला हुआ और कितना गलत, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि और क्या हुआ अभी तक? छावनी थाना के अंतर्गत एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति जो है एक निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहा था, जिससे उसे करंट में लगने से मृत्यु हो गई। तो उनके परिजन जो है मुआवजे की मांग को लेकर ठेकेदार से और मकान मालिक से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन मौके पर उपस्थित हुए और शांति व्यवस्था बनाई। साथ ही दोनों पक्षों को समझाया गया और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जो है धरने की कार्रवाई समाप्त हुई और जो डेड बॉडी है उसे जो है परिजन ले जाने के लिए मान गया। बात है यहाँ की, तो कुछ जो ठेकेदार और जो घर मालिक है कुछ सहयोग राशि दिए हैं, लेकिन कितने की राशि दिए हैं? 3 लाख रुपए की राशि दिए हैं। इससे तो कुछ होगा ही नहीं। और प्रशासन से यही है कि और अच्छा प्रयास हो जाए बच्चों लोगों का भविष्य के लिए, क्योंकि 3 लाख रुपए कुछ है नहीं है ऐसा अमाउंट, ऐसा बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ने की उम्र है, उनकी समझदारी नहीं है। तो प्रशासन से यही है कि उनके जितना अच्छा हो जाए उज्जवल भविष्य के लिए, वही दरख्वास्त है। ये जो बात चल रही थी, कितने लोग बैठे थे, कौन कौन बैठे थे वहाँ? यहाँ तो बैठने वाले का नाम तो आइडिया नहीं है सर। तो बड़े बड़े अधिकारी जो थे, हम तो छोटे मजदूर हैं। आया था क्या? कोई राजनीति से कोई आया था? राजनीति की बात करो या ऐसा उम्मीद कर सकते हो राजनीति होगी या कुछ भी, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि हम लोग का सपोर्ट किए रही हैं और पूरे मोहल्ले के लोग ही थे जो सपोर्ट किए हैं। और विधायक प्रतिनिधि जो भी थे हमारे बहुत बहुत सहयोग किए, उसके लिए तो आभारी हैं, व्यक्त करते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं क्या मुआवजे की मांग? इनके बारे में इनकी घर में ही बताएंगे, घर माँ बताएंगे। ना फकीर आए उसमें मतलब तो खाते खोए में चले जाएगा। उनका बच्चा बल पढ़ाबो कि से श्रृंखला 4 कहाँ पर है कि के हाँ
भाई इलाका का थे नगर निगम में नौकरी दिलाबो के दिलाई धुनी दिलाहित नहीं जानो। आश्वासन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आश्वासन क्या बात हुई वहाँ, क्या बात हुआ? वही तो हमें वो लोग दोहन सिंह को बार बार बोला कि ताकि क्या कहते हैं उसको 5 लाख दे दे। 5 लाख में नहीं दे सकूँगा, नहीं दे सकूँगी। क्या कर दिए ओकर तो चमचा बहुत जान है। वो मन बोले लगी नहीं दे सके तभी अतकल दे दे, अतकल दे दी। कितना कन के बाद? और 3 लाख मतलब चेक मतलब दे दिया। और बेटा सबर दिन भर चल दे। मैं तो बीमारहीन आदमी हूँ, हमेशा बीमार रहती हूँ, बीपी। आज मृतक के परिवार को ठेकेदार और जोहन सिन्हा जो वहाँ के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने 1.5 लाख का चेक जोहन सिन्हा के द्वारा दिया गया है और एक 15 तारीख का चेक है और अगले महीने का एक चेक है और ये एक राहत राशि है। और माननीय भिलाई नगर निगम के महापौर जी से भी चर्चा की गई है कि उनकी महिला को, मृतक की महिला को नौकरी दी जाए, जिसमें उन्होंने हामी भरी है कि साफ़ सफाई या कुछ और में उनको मैनेज कर सकते हैं। और मृतक को तो ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जितना दिया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते उनको 3 लाख रुपए का चेक आज पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा के तरफ से दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या? बच्चों की पढ़ाई के लिए बात किए हैं। जो अधिकारी आए थे तो उन्होंने कलेक्टर साहिबा से बात किया है, तो कलेक्टर साहिबा ने बोला है कि मैं दोनों बच्चों को, एक 6वीं क्लास में है और एक 8वीं क्लास में है, उन बच्चों को जो है हम आत्मानंद स्कूल में जो है फ्री एजुकेशन देंगे। नौकरी भी मिल जाएगी, एजुकेशन भी मिल जाएगा और उनके क्रियाक्रम के लिए उनके घर में किसी एक को नौकरी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो नौकरी दे रहे हैं ना। नगर पालिका निगम भिलाई से बात किए हैं महापौर से, तो उन्होंने कहा है कि जो हो सकता है संभव वो हम करेंगे। अपना परिचय देंगे। जानिसार अख्तर, पूर्व पार्षद भिलाई नगर निगम, समाज सेवी और छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता। निर्माणाधीन मकान में मृतक चंद्रमणि साहू कार्यरत था, पंप संबंधी कार्य कर रहा था। उसको वहाँ से पानी निकालने का उसके पास टास्क था, तो वो उस काम को करने के दौरान पंप में सडनली करंट आ गया, जिसके कारण वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। उसको फर्दर BMC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था उसे। उसके बाद फिर परिजन जो थे वो मुआवजे की मांग ले करके यहाँ पर धरना दिए हुए थे, तो उन्हें समझा बुझा करके यहाँ से हटाया गया है और उन्हें निश्चित रूप से ये बताया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा, एक्सीडेंटल मामला है तो एक्सीडेंटल मामले के तहत कार्रवाई की जाएगी।